हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंपनी अकाउंट। और अब हम लोग देखेंगे कंपनी अकाउंट का सारा एमसीक्यू जो कि एग्जाम के पर्पज से होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हाँ, तो देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ कंपनी। कंपनी का एग्जाम्पल कौन सा है? तो देखो, अंबेडकर ब्रदर भी कंपनी है, बाटा कंपनी है, भरत एंड सन्स ये भी कंपनी है। तो इसका गलत आंसर दिया हुआ एग्जाम्पल ऑफ कंपनी। एग्जाम्पल ऑफ कंपनी यहाँ नॉट, हाँ, एग्जाम्पल ऑफ नॉट ए कंपनी, हाँ। देखिए, तो ये गलत ऑप्शन दिया हुआ है। कंपनी का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा नहीं है, यानी ये जो चारों ऑप्शन इनमें से कौन सा कंपनी नहीं है? तो पटना यूनिवर्सिटी, हाँ, पटना यूनिवर्सिटी कंपनी नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिविडेंड फॉर द शेयर होल्डर आर। तो डिविडेंड जो होता है उस शेयर होल्डर के लिए क्या होता है? तो डिविडेंड फॉर द शेयर होल्डर आर इनकम। तो यहाँ पे इनकम नाम से कोई ऑप्शन नहीं है, तो आंसर होगा नन ऑफ दिस। याद रहे, शेयर होल्डर को जो डिविडेंड मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? इनकम। इनकम बोलते हैं, तो इनकम नाम से ऑप्शन होना चाहिए। तो इनकम नाम से ऑप्शन नहीं है, इसीलिए नन ऑफ दिस इसका आंसर होगा। हाँ, इसमें गलत आंसर दिया हुआ है। जिस बच्चे के पास मॉडल पेपर होगा उसमें शायद इंटरेस्ट दिया हुआ है, जो कि गलत जवाब है। हाँ, ये नहीं है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। कंपनी को कौन बनाता है? कंपनी किसके द्वारा इनकॉर्पोरेटेड होता है? तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय कंपनी अधिनियम यानी बाय इंडियन कंपनी एक्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच स्टेटमेंट इज इशूड बिफोर इशू ऑफ शेयर। शेयर बेचने से पहले, यानी कोई भी कंपनी है, ये अपना शेयर बेचने से पहले कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करता है? तो बताए थे ना आपको क्लास में, शेयर बेचने से पहले कोई भी कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करता है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? ये प्रविवरण होता है जिसमें कंपनी के शेयर संबंधित सारी जानकारियां लिखी होती हैं। तो इन्वेस्टर जो भी होता है पहले प्रोस्पेक्टस को पढ़ता है, अगर उसे पसंद आया तो कंपनी का शेयर खरीदेगा, अगर नहीं पसंद आया तो कंपनी का शेयर नहीं खरीदेगा। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए कंपनी कैन इशू शेयर एट डिस्काउंट अंडर द प्रोविजन ऑफ विच सेक्शन। एक कंपनी किस सेक्शन के तहत अपने शेयर को डिस्काउंट पे इशू कर सकता है? तो देखेंगे इसका आंसर। तो इसका सही जवाब होगा सेक्शन 53। तो सेक्शन 53 में लिखा हुआ है प्रोविजन। सेक्शन 3 में डिस्काउंट संबंधित सारा जानकारी दिया गया है कि कोई भी कंपनी शेयर को जो इशू करता है डिस्काउंट पे, ये जानकारी सेक्शन 53 में मिलता है। तो ध्यान देंगे, वैसे नई कंपनी शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कोई भी नई कंपनी शेयर को इशू डिस्काउंट पे नहीं कर सकता। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर इज ए। अब शेयर, अब बताओ, शेयर से कंपनी क्या मांगता है? जब भी कंपनी शेयर इशू करता है तो कैपिटल की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए। शेयर क्यों इशू होता है? कैपिटल की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए। अब जब कैपिटल में डिस्काउंट अगर लग जाए, बताओ, यानी शेयर इशू कर रहे हैं मतलब क्या? कैपिटल मांग रहे हैं हम। और जब कैपिटल में डिस्काउंट दे दिया जाए तो इसको क्या बोलेंगे? ये पूंजी का लॉस हुआ, कैपिटल लॉस इसको बोलेंगे। हाँ, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 7। बैलेंस ऑफ फोरफिटेड शेयर। जब भी हम शेयर को जब्त करते हैं तो बैलेंस ऑफ फोरफिटेड शेयर अकाउंट आफ्टर री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो देखेंगे, जब भी हम पहले क्या करते हैं, अगर कोई बंदा हमें पैसा नहीं देता है, किसी भी कॉल का पैसा नहीं दे, तो हम क्या करते हैं, उसके शेयर को फोरफिट कर लेते हैं। यानी शेयर को फोरफिट करने का मतलब ये है कि अभी तक जितना उस शेयर से पैसा आया है उसको हम जब्त कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? जब्त कर लेते हैं। फिर अगला देखेंगे, ये जब्त किया हुआ जो भी शेयर है उसको हम क्या करते हैं, फिर दूसरे आदमी को उस शेयर बेच देते हैं, री इशू करते हैं। तो वही कह रहा है कि जब हम जब्त किए हैं, मान लो कि 500 रुपए का जब्त किए हैं और 200 रुपया का री इशू किए हैं, हाँ,
तो 200 रुपया का री इशू किए हैं, री इशू के टाइम पे अगर हम किसी को डिस्काउंट दे दिए हैं, सपोज करो कि 200 का शेयर बेचे हैं, 200 का शेयर 50 रुपये 150 में बेचे हैं, तो मान लीजिए कि बाबू अगर हम डिस्काउंट किसी को अलाउ कर रहे हैं, डिस्काउंट अगर किसी को अलाउ कर रहे हैं और वहां पे अगर कुछ पैसा बच गया तो कहाँ ट्रांसफर होगा? कैपिटल रिजर्व में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हु आर द ऑनर ऑफ द कंपनी। तो देखिएगा कंपनी का जो ऑनर होता है मेन रूप से इक्विटी शेयर होल्डर वाला होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर अगर दे दिया है तो पार्सली ऑनर प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाला भी होता है। पार्सली ऑनर हम इसको भी बोलते हैं। हाँ, तो वैसे मेन रूप से आंसर इक्विटी शेयर होल्डर होगा, लेकिन यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली सारे शेयर होल्डर को हम ऑनर ऑफ द कंपनी बोलते हैं, इसीलिए आंसर बोथ होगा। हाँ, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 9 है, राइट शेयर आर इशूड, राइट शेयर आर द शेयर विच इज, राइट शेयर हम किसको बोलते हैं? तो देखिएगा इसका जवाब यहाँ पे है, तो राइट शेयर हम उसको बोलते हैं जो एग्जिस्टिंग कस्टमर, सॉरी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जो हम इशू करते हैं, जो हमारे कंपनी का पुराना शेयर होल्डर है, जो पहले से शेयर होल्डर है, अगर उसी को हम कोई और शेयर बेचते हैं तो उसको हम बोलते हैं राइट शेयर। ठीक है बेटे, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, लिखा हुआ है डिविडेंड आर यूजुअली पेड, डिविडेंड हम किस पे पेड करते हैं बताइए? ऑथोराइज्ड कैपिटल पे नहीं, सर इशूड कैपिटल पे भी नहीं, कॉल्ड अप पे भी नहीं, डिविडेंड पे करते हैं पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल का मतलब क्या होता है कि लास्ट में, हाँ लास्ट में जितना कैपिटल आया, लास्ट में जितना कैपिटल आया है शेयर होल्डर से उसी को हम लोग बोलते हैं पेड अप कैपिटल। तो हम डिविडेंड किस पे पे करेंगे? लास्ट में मेरे को जितना कैपिटल आया है शेयर होल्डर से, हाँ, तो उसी पे डिविडेंड पे करेंगे, डेट इज पेड अप कैपिटल। देखते हैं प्रश्न संख्या 11, 11 क्या है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज, देखो शेयर अलॉटमेंट हो, एप्लीकेशन हो या कोई भी हो, समझ गए ना, कोई भी कॉल हो, तो ये सारे के सारे क्या होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, A company issue its share at premium under which section of Indian Company Act 2013। तो कोई भी कंपनी शेयर पे जो प्रीमियम इशू करता है तो ये किस सेक्शन के तहत? तो सेक्शन 52 के तहत। हाँ, उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड व्हेन शेयर आर इशू टू प्रमोटर। जब हम प्रमोटर को इशू करते हैं शेयर तो कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे? तो सबसे पहले देखेंगे इसका जर्नल एंट्री क्या होता है, तो प्रमोटर प्रमोटर अकाउंट डेबिट, यानी प्रमोटर मेरा लाइबिलिटीज होता है, उसको हम शेयर से पे करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ? प्रमोटर, यानी प्रमोटर का जो भी, यहाँ देखो प्रमोटर अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। हाँ, फिर अगला प्रश्न देखेंगे बाबू हम, 14 नंबर, ए न्यू कंपनी कैन नॉट इशू इट शेयर, अभी जस्ट हम आपको ऊपर बताए थे कि कोई भी नई कंपनी शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकता। उसके बाद अब आगे देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखेंगे, डिस्काउंट अलाउड ऑन री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर, जब भी हम शेयर को री इशू करते हैं तो उस टाइम पे अगर हम डिस्काउंट देते हैं तो उसको कहाँ डेबिट करते हैं? तो शेयर फोरफिटेड अकाउंट में ले जाकर डेबिट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 16, लिखा हुआ इक्विटी शेयर होल्डर आर द, कौन होता है इक्विटी शेयर होल्डर? ऑनर ऑफ द कंपनी। हाँ, पहले भी हम आपको बताए थे इक्विटी शेयर होल्डर ऑनर ऑफ द कंपनी होता है, अगर प्रेफरेंस शेयर दे दिया है तो पार्शियली ऑनर वो भी होता है, तो उस केस में आपका क्या होता है? बोथ आंसर हो जाता है। हाँ, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 17, द लाइबिलिटीज ऑफ मेंबर, कंपनी के अंदर मेंबर का जो लाइबिलिटीज होता है, हाँ, वो कैसा होता है? तो लिमिटेड होता है। कैसा होता है? लिमिटेड, यानी जो मेंबर जितना का शेयर खरीदा है उसका लाइबिलिटीज बस उतना ही होता है। हाँ, अब ध्यान देंगे, फोर फीचर ऑफ शेयर रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ, अगर शेयर का फोर फीचर कर लिया जाए तो उससे किन चीजों में कमी आती है? तो पेड अप कैपिटल में। पेड अप कैपिटल का मतलब क्या होता है? ध्यान देंगे, चलिए, तो किन चीजों में कमी आती है? पेड अप कैपिटल में। हाँ, फोरफीचर ऑफ शेयर, यानी ध्यान देंगे अगर किसी भी शेयर का, सपोज करो कि कंपनी
500 शेयर इशू किया है, हाँ, जिसमें से 200 शेयर अगर जब्त हो जाता है, हाँ, 200 शेयर का पैसा नहीं आया तो अब कितना आएगा? 300 शेयर का पैसा आएगा। सपोज करो एक शेयर का कीमत है 10 रुपया, तो 300 शेयर, एक शेयर का कीमत है 100 रुपया, तो 300 शेयर का कितना अमाउंट आएगा? 30,000। तो अब ध्यान से देखिएगा, तो ये जो फोरफिटेड हुआ है, फोरफिटेड होने से किन चीजों में कमी आई? तो पेड अप कैपिटल, यानी आपका जो कैपिटल आना चाहिए था कितना? 500 इंटू 100, 50,000, लेकिन 200 शेयर का पैसा नहीं आया, तो 200 तो 200 शेयर का पैसा नहीं आया तो जब्त कर लिया गया, जब्त कर लिया गया, तो इस वजह से 300 शेयर का पैसा आया, जिनसे किन चीजों में कमी आया? तो पेड अप कैपिटल में, हाँ, पेड अप कैपिटल में। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को क्या मिलता है? तो शेयर होल्डर को मिलता है डिविडेंड, हाँ। शेयर एप्लीकेशन इज, बताया है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट या कोई भी कॉल कुछ भी होगा तो कहाँ जाएगा? पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा, हाँ। ए जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है? ये भी एक पर्सन होता है, जैसे हम तुम पर्सन हो वैसे ये भी एक पर्सन होता है, बट हम आप लिविंग थिंग है, समझ गए ना। लेकिन कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है, हाँ, नॉन लिविंग है, डेट्स व्हाई कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द अमाउंट रिसीव ओवर एंड एबव, ओवर एंड एबव एट पार वैल्यू। सपोज करो 10 रुपया तुम्हारा पार वैल्यू है और रिसीव्ड हो रहा है 15 रुपया, तो ध्यान दीजिएगा ये जो 5 रुपया आपको एक्स्ट्रा रिसीव्ड हो रहा है, ये किस बात का? यानी आपके शेयर प्रीमियम पे बिक रहा है, डेट्स व्हाई आपको 5 रुपया एक्स्ट्रा आ रहा है, तो उस टाइम पे हम सिक्योरिटी प्रीमियम कहेंगे उसको, हाँ, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आ रहा है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर पे याद रखिएगा, नहीं कुछ लिखा हुआ है तो 10% के दर से ब्याज लगेगा, और कॉल्स इन एडवांस अगर हो तो 12%, हाँ। अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस क्या होता है? तो बताइए, कॉल्स इन एडवांस होता है लाइबिलिटीज, क्या होता है? लाइबिलिटीज। तो देखिएगा, अगर कोई इनकम आपको मिलना था, अगर सपोज कीजिएगा कि अलॉटमेंट है, हाँ, अलॉटमेंट है, और यहाँ पे फर्स्ट कॉल है, अब फर्स्ट कॉल को अभी तक मैंने मांगा ही नहीं, लेकिन फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट पे आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे? एडवांस आ जाना, यानी कहेंगे कॉल का पैसा एडवांस आया तो कॉल्स इन एडवांस हो गया। तो कोई भी इनकम अगर एडवांस में रिसीव्ड हो जाए तो क्या होता है व्यापार के लिए? वो लाइबिलिटीज होता है, हाँ। तो इसीलिए उसको कहाँ दिखाएंगे? लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, हाँ, सोन इन द कैपिटल एंड लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 25 नंबर, शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज सोन इन द बैलेंस शीट। शेयर फॉरफीचर को हम लोग बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे? हाँ, तो देखिए 25 का जनरल रिजर्व, क्योंकि फॉरफीचर का पैसा कहाँ चला जाता है बाबू? रिजर्व के अंदर चला जाता है, इसलिए यहाँ पे हम दिखाएंगे जनरल रिजर्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर, मैक्सिमम नंबर किस कंपनी में बाबू? तो देखिएगा मैक्सिमम नंबर पूछ रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर प्राइवेट कंपनी में कितना होता है? 200 होता है, हाँ। याद रहे, एक्सक्लूडिंग पास्ट एम्प्लॉय, पास्ट एम्प्लॉय को छोड़ के, हाँ, एक्सक्लूडिंग पास्ट एम्प्लॉय, हाँ, पास्ट एम्प्लॉय को छोड़ करके कितना होना चाहिए? 200 होना चाहिए। फिर आगे है क्वेश्चन, ऑन द इशू ऑफ शेयर प्रीमियम इज, प्रीमियम क्या होता है? कैपिटल गेन होता है। देखिएगा प्रीमियम क्या होता है? कैपिटल गेन होता है, हाँ। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, द एक्चुअल द एक्चुअल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इज, शेयर कैपिटल का एक्चुअल अमाउंट कौन सा होता है? पेड अप कैपिटल, क्योंकि काट छाट के अंत में जो आता है वो पेड अप कैपिटल ही होता है, हाँ। तो पेड अप कैपिटल क्या होता है? यही कंपनी का एक्चुअल अमाउंट होता है जो बैलेंस शीट के अंदर शो किया जाता है। उसके बाद अब देखेंगे कि 12% प्रेफरेंस शेयर में, ये 12% क्या है? ये 12% क्या है? हाँ, तो 12% क्या है बाबू? रेट ऑफ डिविडेंड है, क्योंकि शेयर होल्डर को क्या मिलता है? शेयर है ना, तो शेयर होल्डर को ये 12% से क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। यानी जो भी बंदा 12% वाला प्रेफरेंस शेयर खरीदेगा उसको 12% के दर से ईयर एंड में या ईयर के बीच में उसको क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा, तो इसीलिए उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ डिविडेंड।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। एज पर टेबल एफ द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस पे मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल सकता है? तो ये ध्यान से देखिएगा, कॉल्स इन एरियर पे तो था 10%, कॉल्स इन एडवांस पे 12% रहता है। हाँ, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे 31, द टोटल ऑफ अमाउंट लाइबिलिटी साइड इंक्लूड, लाइबिलिटी साइड में कौन सा अमाउंट हम दिखाते हैं? तो यहाँ पे देखिएगा डी होगा पेड अप कैपिटल। हाँ, इसके बाद देखेंगे प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर, जब हम शेयर इशू करते हैं, जब हम शेयर इशू करते हैं तो उस टाइम पे जो हम प्रीमियम देते हैं, सॉरी प्रीमियम जो हम प्राप्त करते हैं, जब हम शेयर इशू करते हैं तो प्रीमियम जो प्राप्त करते हो क्या होता है कंपनी के लिए? कैपिटल गेन होता है, पूंजीगत आय होता है। हाँ, फिर 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द नॉमिनल कैपिटल इज आल्सो नॉन एज, देखिए नॉमिनल कैपिटल को हम लोग क्या क्या बोलते हैं? ऑथोराइज्ड कैपिटल भी बोलते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। तो उस इस हिसाब से हो जाएगा बोथ ए एंड बी। हाँ, और इसको हम अच्छा रजिस्टर्ड भी दे दिया है, ऑथोराइज्ड भी दे दिया, नॉमिनल कैपिटल, यानी तीनों नाम दे दिया है। हाँ, चलिए, द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल, अब सब्सक्राइब कैपिटल और कॉल्ड अप कैपिटल के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो देखिएगा सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब होता है कि सपोज करो कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब होता है कि हम 500 पूंजी 500 रुपया मांगे, देखना 500 रुपया मांगे, और ध्यान दीजिएगा सब्सक्राइब का मतलब होता है कि 1000, हाँ 1000 रुपया मुझे आना चाहिए, यानी ध्यान दो 1000 रुपीज ट्यूशन फीस मुझे आना चाहिए। सपोज करो किसी बच्चे से, मान लो ये बच्चा, उसका 1000 रुपया ट्यूशन फीस है, लेकिन अभी तक हमने जो मांगा, कॉल्ड अप का मतलब हमने जो मांगा वो कितना मांगा? 500 मांगा। तो अभी तक मैंने कितना नहीं मांगा उससे? 500 नहीं मांगा। तो ये जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे? अनकॉल्ड अप। क्या बोलेंगे उसको? अनकॉल्ड अप। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, सपोज करो कि किसी बच्चे से मुझे 1000 रुपीज लेना है ट्यूशन फीस, लेकिन अभी तक मैं उससे 500 रुपया ही मांगा है। 500 रुपया मैं बोलता हूँ ठीक है बाबू तुम 2 दिन में दे देना। हाँ, तुम 2 दिन में दे देना, तो ये 500 क्या हो गया? अभी तो मैंने मांगा ही नहीं उस बच्चे से, तो ये क्या कहलाएगा? अनकॉल्ड अप। तो इसका आंसर जो होगा 34 का वो होगा अनकॉल्ड अप। तो यहाँ देखिए सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद देखते हैं अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर क्या करेगा? तो भैया कॉल्स इन एरियर का मतलब है बकाया। देखते हो ना किसी किसी का गवर्नमेंट जॉब वाले का सैलरी जो एरियर रहता है, यानी सैलरी एरियर का मतलब क्या होता है कि सैलरी उतना दिन का बचा हुआ है, तो उसको हम क्या करेंगे? तो डिडक्ट फ्रॉम द शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल में से हम क्या करेंगे? डिडक्ट करेंगे। यानी सपोज करो कि मुझे आना चाहिए था 50,000, 50,000 आना चाहिए था, लेकिन पता चला कि 5,000 रुपया नहीं आया है। हाँ, शेयर होल्डर से नहीं आया, तो ये नहीं आया है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया तुम्हारा कॉल्स इन एरियर हो गया, जो बकाया रह गया। तो आया कितना? केवल 45,000 हमारा आया। हाँ, ये पेड अप कैपिटल हुआ। तो डिडक्ट फ्रॉम द शेयर कैपिटल में से हम कॉल्स इन एरियर को घटाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रजिस्टर्ड कैपिटल, तो बताएं रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल सब सेम होता है, तो इन चारों में से ऑथोराइज्ड कैपिटल को ही हम लोग बोलेंगे रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट, कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट में अंडर द हेड, किस हेड के अंदर दिखाएंगे बताइए? फॉरफिटेड को। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि अंडर द हेड, किस हेड के अंदर दिखाएंगे? हाँ, तो उसको हम लोग शेयर कैपिटल के अंदर दिखाएंगे। हाँ, ऑप्शन संख्या ए। इसका भी आंसर का इसका भी आंसर शायद गलत दिया होगा। हाँ, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो शेयर कैपिटल होगा। हाँ, क्योंकि हेड पूछ रहा है तो हेड शेयर कैपिटल के अंदर ही हम लोग दिखाएंगे शेयर फॉरफिटेड को। हाँ, उसके बाद देखिएगा फिर अगला क्वेश्चन है, the maximum capital beyond which a company is not allowed to raise the fund, कौन सा मैक्सिमम कैपिटल है जिसके बियॉन्ड कंपनी कभी भी शेयर इशू नहीं कर सकता? तो वो होता है ऑथोराइज्ड। ऑथोराइज्ड कैपिटल से ज्यादा, ऑथोराइज्ड, नॉमिनल या रजिस्टर्ड तीनों एक ही हैं, इनसे ज्यादा कभी भी कंपनी
इनसे ज्यादा कभी भी कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकता। समझ गए? यानी ऐसे समझिए कि ऑथोराइज्ड कैपिटल अगर मेरा है 5 लाख का, हाँ, तो मुझे कभी भी शेयर जो इशू करना होगा वो मैक्सिमम 5 लाख तक ही करना होगा, या तो 5 लाख के अंदर करना होगा। हाँ, इससे ज्यादा हम 5 लाख से ज्यादा का शेयर इशू नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज फिक्स्ड एट द minimum subscription has been fixed at dash of the issued amount। तो ध्यान दीजिएगा, तो कंपनी एक्ट जो फिक्स्ड कर रखा है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का वो 90%, कितना? 90%। हाँ, तो 90% जो है ये कम से कम आपको 90% शेयर सब्सक्राइब होना चाहिए जब कोई कंपनी शेयर इशू करता है उस केस में। हाँ, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेयर कैन बी फोरफिटेड। शेयर कब फोरफिट होता है बताइए? फॉर फेलियर टू अटेंड द मीटिंग, तो मीटिंग में नहीं आओगे तो उससे क्या तुम्हारा शेयर जब्त कर लिया जाएगा? ऐसा नहीं। हाँ, जब तुम किसी भी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं करोगे, लाइक कॉल का नहीं करोगे, अलॉटमेंट का नहीं करोगे, एप्लीकेशन का नहीं करोगे, समझ, वैसे एप्लीकेशन का नहीं करोगे तब तो तुमको शेयर मिलेगा ही नहीं। हाँ, तो अलॉटमेंट का नहीं पेमेंट करते हो या किसी भी कॉल का पैसा अमाउंट नहीं पे करते हो तो तुम्हारा शेयर क्या होगा? जब्त कर लिया जाएगा। तो इसका ऑप्शन संख्या बी है। हाँ, अगला प्रश्न देखेंगे, 41 नंबर प्रश्न है, लिखा हुआ है, इफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 इच इशूड एट 12, यानी 10 का शेयर कितने रुपए में इशू हो रहा है? 12 में। यानी देखो 10 का चीज 12 रुपया में बिक रहा है तो 2 रुपया जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो क्या आ रहा है? प्रीमियम। यानी प्रीमियम पे बिक रहा है, 2 रुपये एक्स्ट्रा प्रीमियम आ रहा है इसमें। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 42। हाँ, अकॉर्डिंग टू द टेबल ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्सन एरियर, कॉल्सन एरियर पे कितना ब्याज होना चाहिए मैक्सिमम? तो बताया था ना, कॉल्सन एरियर पे बाबू 10% से ज्यादा ब्याज नहीं होना चाहिए मैक्सिमम। हाँ, उसके बाद देखिए, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर इज शोन ऑन विच साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो शेयर जब हम इशू करते हैं तो उसके ऊपर जब हम प्रीमियम रिसीव करते हैं तो उसको लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं। लाइबिलिटी साइड में किस टॉपिक के अंदर दिखाते हैं, किस सब हेडिंग के अंदर दिखाते हैं? तो रिजर्व, रिजर्व एंड सर प्लस में, रिजर्व एंड सरप्लस में। हाँ, उसके अंदर हम लोग दिखाते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम को। द पोर्शन ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल विच कॉल्ड अप ओनली ऑन द लिक्विडेशन, जब कंपनी की लिक्विडेशन होगी उसी टाइम पे कैपिटल का यूज किया जाएगा। तो बताइए ऑथोराइज्ड कैपिटल का वह कौन सा भाग है जिसका प्रयोग कंपनी के लिक्विडेशन पे यानी कंपनी के समापन पे ही उसका प्रयोग किया जाएगा? तो उसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल का दूसरा नाम होता है सेक्रेट कैपिटल के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। हाँ, इसको क्या बैलेंस शीट में शो करते हैं? तो नॉट सोन इन द बैलेंस शीट, नॉट सोन इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में इसको हम लोग नहीं दिखाते हैं। हाँ, क्योंकि सीक्रेट है, सीक्रेट चीज को हम लोग डिस्क्लोज नहीं करते हैं बैलेंस शीट में। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन है, एज पर कंपनी एक्ट ओनली प्रेफरेंस शेयर विच आर रिडीमेबल विद इन कैन बी इशूड। तो देखिएगा, प्रेफरेंस शेयर को 20 साल के अंदर रिडीम करना पड़ता है, ये कंपनी एक्ट का नियम है। If the loss on reissue of share is less than the amount forfeited, the surplus of the profit is transferred to कहाँ? कैपिटल रिजर्व। सपोज करो कि हमने शेयर को जब्त किया तो उस टाइम पे मान लेते हैं कि शेयर को जब्त किए तो 500 रुपया आया, और शेयर को री इशू करते टाइम पे मेरे को 150 रुपये का लॉस लगा। शेयर को री इशू किए तो 150 का लॉस लगा, तो मैं जब्त करके कितना पैसा रखा हूँ? 500। 500 में 500 अमाउंट मैंने क्या करके रखा है? फोरफिटेड करके रखा है। और इशू के टाइम पे जो फोरफिटेड में लॉस हुआ है वो कितने का हुआ है? 150 का हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, 350 का जो अमाउंट बचा वो कंपनी के लिए कैपिटल रिजर्व है और उसको कंपनी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देगा। हाँ, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 47। लिखा हुआ है कि जेड कंपनी फोरफिटेड 100 शेयर, कितना फोरफिट करता है बाबू? तो ध्यान दो, जेड कंपनी फोरफिट करता है 100 शेयर। हाँ, उसके बाद में लिखा हुआ है एक शेयर का कीमत है एट द रेट ऑफ 10
each, एक शेयर का कीमत है 10 रुपया। फॉर नन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, तो किस बात के लिए फोरफिट किया है बताओ। तो फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया है, हाँ, तो नन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, तो फाइनल कॉल कितने का है, तो 2 रुपीज का है, जो कि नहीं मिला, हाँ, जो कि नहीं मिला। फिर कह रहा ऑल द फोरफिटेड शेयर वे री इशूड, और सारे का सारे फोरफिटेड शेयर कितना में री इशू हुआ है, 9 रुपया में। तो री इशू जो हुआ है, री इशू हुआ है शेयर एट द रेट ऑफ ₹9। तो पूछ रहा है कि बताओ कितना अमाउंट जाएगा कैपिटल रिजर्व में। अब देखिएगा, पहले तो हम क्या करते हैं, जो फोरफिट हुआ है उसका जर्नल एंट्री बना लेते हैं। यहाँ देखिए, तो क्या करेंगे हम, शेयर कैपिटल अकाउंट, हाँ, डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जो नहीं आया, फाइनल कॉल नहीं आया, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, आज जितना पैसा आ गया होगा वो चला जाएगा शेयर फोर फिटेड में। अब एक चीज बताइए, 100 रुपया है, कॉल्ड अप वैल्यू कितना है, 10 रुपया है, तो 100 × 10 कितना, 1000 रुपया से हम शेयर का कैंसिल करेंगे। फाइनल कॉल 2 रुपया के हिसाब से, यानी 100 शेयर का, बताइए 100 शेयर का 2 रुपया के हिसाब से 200 शेयर नहीं आया। अब डिफरेंस ले लेते हैं, 1000 शेयर में से 200 शेयर नहीं आया, 200 शेयर, सॉरी, 200 अमाउंट नहीं आया, 1000 शेयर के अमाउंट आना चाहिए था, जिसमें से 200 शेयर के अमाउंट नहीं आए, तो कितना, 800 ओनली आया। 800 को हम मान लेते हैं ए, क्या मान लेते हैं बाबू, ए मान लेते हैं। उसके बाद में कहता है री इशू हुआ है सारे शेयर 9 रुपए के हिसाब से, यानी सारे शेयर मतलब 100 शेयर। तो यहाँ देखिएगा री इशू के टाइम पे क्या एंट्री बन जाएगा फिर, तो री इशू के टाइम पे पैसा आता है तो चला जाता है बैंक में, तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, टू बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हाँ। अब देखो ऊपर थोड़ा एक लाइन छोड़ा हुआ है, हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब क्या होगा, बैंक में कितना रुपए के हिसाब से आएगा, तो 100 शेयर है, 100 शेयर, और 9 रुपए के हिसाब से आएंगे, तो कितना, 900 रुपया आएगा, कितना आएगा, 900 आएगा। आना कितना चाहिए था, तो आना चाहिए था 100 शेयर का, 100 शेयर का 10 रुपए के हिसाब से आना चाहिए था, यानी 1000 आना चाहिए था। कितना आना चाहिए था, 1000। कहाँ कमी है, 100 शेयर ऊपर कमी है, तो ऊपर अगर कमी आए तो उसको क्या बोलते हैं, शेयर फोर फिटेड, फोर फिटेड, डिस्काउंट ऑन शेयर हो गया, तो डेबिट करेंगे इसको, हाँ। अब बताइए, तो इसको बोलेंगे बी अमाउंट। अब निकालेंगे हम कैपिटल रिजर्व, पूछ रहा है ना कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, तो कैपिटल रिजर्व निकालने का जो फॉर्मूला होता है, जर्नल भी सीख लीजिए साथ साथ। पहला जर्नल ये हुआ, दूसरा जर्नल ये हुआ, तीसरा जर्नल, हाँ, तीसरा जर्नल होगा शेयर फोर फिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, तो बताइए, पूरा का पूरा शेयर इशू हो गया ना। अब बताओ बाबू, तो ए में कितना हमने जब्त कर रखा है, 100 शेयर, सॉरी 800 शेयर फोरफिट कर रखा है, 800 शेयर, 800 शेयर मतलब जो भी है 100 शेयर के ऊपर 800 रुपए का अमाउंट फोरफिट कर रखा है, और डिस्काउंट जो हुआ है केवल 100 शेयर हुआ है, और फुल शेयर इशू हो गया, देख रहे हैं ना, 100 शेयर री इशू हो गया है, तो शेयर का तो कोई लोचा ही नहीं, पार्शियली है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस 800 में से इस 100 को घटा देंगे, यानी ए में से बी अमाउंट को माइनस कर देंगे, कितना होगा, 700। तो उतना 700 शेयर चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में, तो 700 इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 48 नंबर। तो 48 नंबर क्या है, तो कैपिटल, कैपिटल इंक्लूड इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ ए कंपनी इज कॉल्ड, लाइबिलिटी साइड ऑफ, मतलब बैलेंस शीट के जो लाइबिलिटी साइड में जो भी कैपिटल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेड अप कैपिटल बोलते हैं, हाँ। उसके बाद अगला प्रश्न फिर देखेंगे,
सिक्योरिटी प्रीमियम इज सोन अंडर विच हेड ऑफ द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के अंदर जो हेड होता है वो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर हम सिक्योरिटी प्रीमियम को दिखाते हैं। हाँ, फिर अगला देखिएगा, लिखा हुआ है कि इफ ए शेयर ऑफ 10 on which 8 has been called up and 6 is forfeited, the share capital account should be debited। अब बताइए कि forfeited के केस में हम क्या करते हैं? forfeited के केस में हम उसी अमाउंट को forfeit करते हैं जो called up हुआ है। तो कितना? 8 रुपया called up है। तो याद रखिएगा, जब भी हम forfeit करते हैं ना, तो called up वैल्यू को ही forfeit करते हैं। जैसे कि ऊपर जो हम लिखते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैंसिल करते हैं ना, और टू नीचे जो जो भी कुछ हम लिखते हैं शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फॉरफिटेड, तो यहाँ पे जो अमाउंट होता है वो होता है जो नंबर ऑफ शेयर जो फॉरफिट होता है इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। तो यहाँ कॉल्ड अप वैल्यू है तुम्हारा 8 रुपया, तो 8 रुपया ही जब्त किया जाएगा। हाँ, शेयर कैपिटल में डेबिट 8 रुपया ही किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, According to the Indian Company Act 2013, balance sheet of a company is prepared। बैलेंस शीट ऑफ कंपनी किसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाता है? तो याद रखिएगा, शेड्यूल 3 और पार्ट 1 शेड्यूल 3 के हिसाब से बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी प्रिपेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52। हाँ, 52 में क्या है कि एप्लीकेशन मनी शुड बी नॉट लेस देन। जब भी कभी हम शेयर अप्लाई करते हैं, सपोज करो कि 50,000 शेयर अप्लाइड हुआ है। हाँ, तो 50,000 शेयर अप्लाइड हुआ है एट द रेट ऑफ 10 रुपीज के हिसाब से। हाँ, तो ये जो 10 रुपीज है ना, इसका 25% आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 25%। वैसे क्वेश्चन में तो ये सब कुछ नहीं लिखा रहता। तो देखो, एक शेयर का फेस वैल्यू अगर तुम्हारा 10 रुपया, तो 10 का 25% कितना हो जाएगा बताइए? तो 2.5 यानी 25%। तो कहने का सेंस ये है कि एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन 25% ऑफ द इशू प्राइस। यानी इसका हमें कम से कम 2.5 रुपीज आना चाहिए एप्लीकेशन के साथ। किसके साथ? एप्लीकेशन के साथ इसका 25%। यानी ये भी जो मतलब एक शेयर का जो फेस वैल्यू होता है, मतलब जो प्राइस हम लोग सेट करते हैं, उसका 25% आना चाहिए हमको एप्लीकेशन के साथ। 53 नंबर देखेंगे बाबू अब, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉल्ड अप कैपिटल टू फाइंड आउट पेड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल में से कॉल्स इन एरियर को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा? पेड अप कैपिटल आ जाएगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, नहीं नहीं नहीं, ये तो ऑप्शन नहीं सीखा। चलिए, तो क्या होगा आंसर इसका? कॉल्स इन एरियर। मेरे को लगा ये भी लाइन कुछ पढ़ने वाला, इसलिए पढ़ रहा था। हाँ, चलो। अकॉर्डिंग टू सेबी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मस्ट बी एट लिस्ट ऑफ शेयर इशूड बिफोर अलॉटमेंट। एक बार फिर से देखिएगा, अकॉर्डिंग टू सेबी मिनिमम सब्सक्रिप्शन मस्ट बी एट लीस्ट 90% ऑफ शेयर इशूड बिफोर अलॉटमेंट ऑफ शेयर। यानी सेबी के अनुसार कंपनी को जब भी कंपनी शेयर इशू करता है तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो होना चाहिए, जितना भी शेयर इशू किया उसका मिनिमम 90% शेयर सब्सक्राइब होना चाहिए जनता के द्वारा, तो ही आगे कंपनी शेयर बेचेगा, नहीं तो शेयर नहीं बेचेगा। रिजर्व कैपिटल मीन्स, रिजर्व कैपिटल कौन सा कैपिटल होता है? जस्ट कुछ देर पहले बताए थे, सीक्रेट कैपिटल। हाँ, तो इस सीक्रेट कैपिटल को हम लोग कहाँ दिखाते हैं भैया? कहीं नहीं दिखाते हैं, क्योंकि ये सीक्रेट है। सीक्रेट चीज को हम नहीं बताते, नहीं डिस्क्लोज करते हैं बैलेंस शीट में। हाँ, तो अब क्या होगा इसका आंसर? देखिए, रिजर्व कैपिटल मींस पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल टू बी कॉल्ड इन द बिगनिंग। तो कभी कॉल्ड होगा ही नहीं, जब तक कंपनी चलता रहेगा रिजर्व कैपिटल मांगा ही नहीं जाएगा जनता लोगों से। हाँ, तो पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड अप कैपिटल टू बी कॉल्ड अप एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। हाँ, तो रिजर्व कैपिटल क्या होता है? ये अनकॉल्ड अप कैपिटल का पोर्शन होता है जो कंपनी जब तक जीवित रहता है, कंपनी चलता रहता है, तब तक ये जनता लोगों से नहीं मांगा जाता, इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता। इसका यूटिलाइजेशन होता है लिक्विडेशन के टाइम पे, जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है तब इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। अगला प्रश्न
देखिएगा पर छोटा है क्या प्रश्न, 55 ABCD, ये किसका है? हाँ 56 यहाँ से। तो देखेंगे व्हेन ए कंपनी इशू फुल्ली पेड अप शेयर टू प्रमोटर, तो जब हम प्रमोटर को पूरा शेयर इशू करेंगे तो क्या होगा, प्रमोटर पर्सनल अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रमोटर में लाइबिलिटीज होता है, तो जब हम लाइबिलिटीज को कम करेंगे तो डेबिट करेंगे, प्रमोटर पर्सनल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी शेयर से हम लोगों ने प्रमोटर को पे किया। हाँ, अब ये प्रमोटर क्या होता है नहीं होता है ये सब आप क्लास में समझिएगा, क्योंकि अभी इतना टाइम है नहीं जो मैं आपको बता पाऊंगा। हाँ, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर। हाँ, तो सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं अप्लाई हो सकता है, इसके लिए सेक्शन 52 जाके देखिएगा। हाँ, मैं आपको यहाँ पे बता दूं, डिविडेंड देने के लिए नहीं अप्लाई होता है, प्रीमियम से डिविडेंड नहीं पे किया जाता। बाद बाकी ये सब हो सकता है, बोनस शेयर इशू कर सकते हैं, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हम राइट ऑफ कर सकते हैं, फिर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर चाहे शेयर हो। हाँ, इन सब में इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सकता है सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे से डिविडेंड पे नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। समझ में आया ना? तो इसीलिए यहाँ पे नॉट पूछ रहा है, नॉट पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंपनी हैज, कंपनी क्या है, कंपनी के कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी भी है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस भी है और लिमिटेड लाइबिलिटीज भी है। तो डी, ये सारे गुण कंपनी में मौजूद हैं, इसीलिए ऑप्शन डी सही है इसका आंसर। हाँ, अगला देखेंगे बाबू, क्वेश्चन संख्या 59। 59 क्या है कि जे लिमिटेड री इशू करता है 2000 शेयर which were forfeited by crediting share forfeiture account 3000, this share were reissued 9 per share, the amount of transfer to capital reserve, कितना अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा कैपिटल रिजर्व। जस्ट इससे पहले हम किए थे एक हाँ क्वेश्चन, आप उसको देख के और हमें इंतजार रहेगा कमेंट बॉक्स में कि आप इसका आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर आप लोग के लिए होमवर्क है। हाँ, तो इसका आंसर आप लोग बताना। हाँ, चलिए अगला देखेंगे, फिर शेयर में बी इशूड, शेयर एट पार इशू हो सकता है, एट प्रीमियम इशू हो सकता है, डिस्काउंट पे तो इशू होता नहीं है। हाँ, तो क्या करेंगे हम, ए एंड बी। डिस्काउंट पे कौन सा शेयर इशू हो सकता है, ओनली ओनली स्वेट स्वेट इक्विटी शेयर कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। तो डिस्काउंट पे स्वेट इक्विटी शेयर इशू हो सकता है और इसके अलावा नहीं इशू हो सकता, समझ गए। और है इसमें कई सारे केसेस हैं डिस्काउंट पे इशू करने का, लेकिन अभी आप क्लास 12th में हो तो क्लास 12th में बस इतना ही जानकारी रखो, काफी है। हाँ, when share are forfeited the share capital account is debited, जब शेयर फोरफिट किया जाता है तो हम अभी जस्ट बताए थे ना कि शेयर को फोरफिट करोगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे, किस वैल्यू से, कॉल्ड अप वैल्यू से। टू होम डिविडेंड इज गिवन एट फिक्स्ड रेट, तो क्या इक्विटी शेयर होल्डर, तो इक्विटी शेयर होल्डर वाला तो प्योर ऑनर होता है कंपनी को, ऑनर को तो भैया जो बचा खुचा होगा उसी में जो प्रॉफिट होगा वही मिलेगा, इसको तो फिक्स रेट से मिलेगा नहीं, तो इसलिए ऑप्शन ये सही नहीं है। डिविडेंड का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट में जो मिलेगा फिक्स्ड, वो किसको मिलेगा, प्रॉफिट में भैया फिक्स्ड मिलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को। तो ऑप्शन कहाँ है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाला, देखिए यहाँ पे, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये ऑप्शन है। हाँ, उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर का कोई लिमिट ही नहीं होता, इस बात को याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, मिनिमम प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट हाँ कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम जो मेंबर्स होंगे 2 होंगे और मैक्सिमम मैक्सिमम 200। हाँ, उसके बाद में ओपीसी में 1 पर्सन कंपनी में मिनिमम 1 मेंबर होगा। हाँ, और मैक्सिमम भी 1 ही होगा, समझे। उसके बाद अगला देखिएगा, पब्लिक
ये सब याद रखिएगा। पब्लिक कंपनी में मिनिमम जो मेंबर होगा वो होगा 7 और मैक्सिमम जो मेंबर होगा वो होगा अनलिमिटेड। हाँ, उसके बाद मैं बात करता हूँ डायरेक्टर का, तो ध्यान से देखिएगा। डायरेक्टर का संख्या, डायरेक्टर का, तो ओपीसी में मिनिमम, ओपीसी कंपनी में मिनिमम जो डायरेक्टर होगा वो होगा 1 और मैक्सिमम जो होगा वो होगा 15। हाँ, ऑप्शन आ सकता है। प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट लिमिटेड में मिनिमम जो डायरेक्टर होगा वो होगा 2, मैक्सिमम जो डायरेक्टर होगा वो होगा तुम्हारा 15। कितना होगा? 15। उसके बाद में पब्लिक लिमिटेड में डायरेक्टर का जो संख्या होगा मिनिमम जो होगा वो होगा 3, उसके बाद मैक्सिमम जो होगा वो होगा 15। यानी देख रहे हो ना कि चाहे ओपीसी पूछे, प्राइवेट लिमिटेड पूछे, चाहे पब्लिक लिमिटेड पूछे, मैक्सिमम सभी में डायरेक्टर का जो संख्या है वो तुम्हारा 15 ही होगा। हाँ, बस चेंज कहाँ है? मिनिमम में। ओपीसी में 1 है मिनिमम डायरेक्टर, प्राइवेट लिमिटेड में 2 है मिनिमम डायरेक्टर और पब्लिक लिमिटेड में 3 है मिनिमम डायरेक्टर। और ध्यान देना, डायरेक्टर और मेंबर में अंतर होता है, तो कंफ्यूज मत होना डायरेक्टर और मेंबर में। हाँ, चलिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ।